आर्यों के मूल निवास के विषय में महर्षि दयानंद का दृढ़ कथन है कि सृष्टि की आदि में मनुष्य तिब्बत की धरती पर पैदा हुआ था। तिब्बत में पैदा होने वालों में आर्य भी थे और दस्यु भी थे। स्वभाव के कारण उनके आर्य और दस्यु नाम हो गए थे। उनका आपस में बहुत विरोध बढ़ गया। तब आर्य लोग उस स्थान को छोड़कर सीधे इसी भारत स्थान पर पहुंचे और उसको अपना प्यारा सा नाम दिया, आर्यावर्त। जो लोग कहते हैं कि आर्य लोग ईरान आदि देशों से आकर बसे और उन्होंने यहां के मूल निवासी भील आदि को भगाकर इस भूभाग पर अधिकार किया है, वे मानव इतिहास से अनभिज्ञ हैं। यह नवीन लेखकों की, अंग्रेजी काल के लेखकों की और अन्य प्रकार के, जिन्हें आजकल ज्यादा बुद्धिजीवी कहा जाता है, कम्युनिस्ट आदि, उनकी अपनी कल्पना है जो मान्य नहीं है। इन लेखकों के पास इस बात का कोई उत्तर नहीं है कि विदेशी शासकों ने अपनी तरह यहां के मूल निवासी आर्यों को भी विदेशी सिद्ध करने की चालें चली थी। इस चाल को यदि सर्वप्रथम किसी ने समझा है तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक महर्षि दयानंद सरस्वती ने। महर्षि दयानंद ने डंके की चोट से विदेशियों के इस प्रचार का खंडन किया, पर खेद तो यह है कि भारतीय नेता और इतिहासकार भी विदेशियों की हां में हां मिलाते रहे हैं। इसी का परिणाम है कि बाहर से आए आक्रमणकारी अब आर्यों को भी आक्रमणकारी कहने लगे हैं। इस आर्यावर्त की सीमा उत्तर में हिमालय, दक्षिण में विंध्याचल, पश्चिम में अटक और पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी थी। इसका एक स्पष्टीकरण आवश्यक है। विंध्याचल के नाम से वर्तमान स्थान जो प्रसिद्ध है वह देश की मध्यवर्ती पहाड़ियों की श्रृंखला थी और वह समुद्र के पास रामेश्वरम तक पहुंची हुई थी। कुछ इतिहासकार इसको पृथक सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं, वह निराधार है। आर्यावर्त के दक्षिण में राक्षसों का राज्य हुआ है। कालांतर में भगवान श्री राम ने रावण को मारकर उसके भाई विभीषण को सिंहासन पर बिठाया था। इतियो सब्सक्राइब कर लें ताकि नई नई ज्ञान की बातें आपको नियमित प्राप्त होती रहें। धन्यवाद।